बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वसीम है। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था, मगर जब से मेरी शादी हुई थी वो भी बीमार रहने लगी थी। और शादी के 2 साल बाद जब अल्लाह ताला ने मुझे 2 जुड़वां बेटियों से नवाजा, तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरा बाप आज से 10 साल पहले फौत हुआ था और आज मेरी माँ भी फौत हो गई। ना ही मेरा कोई भाई था तो ना ही कोई बहन। हाँ, मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो गांव में रहते थे, मगर मैं अपनी माँ के साथ पिछले कई सालों से लाहौर में रह रहा था। माँ के चले जाने के बाद अब मेरी बीवी और मेरी 2 बेटियां थी, जो अब मेरा कुल सरमाया थी। मुझे उस वक्त बड़ा सदमा लगा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मेरी दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत और मेरी लाडली थीं। मेरी बीवी बड़ी सादा तबीयत की मालिक थी। आज तक उसने कोई भी फरमाइश नहीं की। मैं उसे जो भी ला कर देता वो उसी में खुश हो जाती। मैं हर साल अपनी दोनों बेटियों की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाता था। मेरी बड़ी बेटी का नाम सबा और छोटी बेटी का नाम महविश था। वक्त गुजरता गया और अब वो दोनों 14 साल की हो गई। मेरे पड़ोस में कोमल रहती थी, जो मेरी बेटियों की दोस्त थी। वो अक्सर हमारे घर आ जाती और मेरी बेटियां उसके साथ खेला करती थी। आज मेरी दोनों बेटियों की सालगिरह थी और हर साल की तरह आज भी मैं ऑफिस से निकलने के बाद बाजार गया, जहाँ से मैंने अपनी बेटियों के लिए गिफ्ट खरीदना था। इसी खुशी में मेरी बेटियां अपना घर सजा रही थी। बाजार में मुझे काफी देर हो गई और आज मेरा मोबाइल भी बंद हो गया क्योंकि इसकी चार्जिंग बहुत कम थी। मगर जब मैं घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई। मेरी बीवी और बेटियां अब इस दुनिया में नहीं रही थीं, क्योंकि घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। मोहल्ले में काफी सारे लोग मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे फोन करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फोन बंद था। मेरी बीवी और दोनों बेटियां करंट लगने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ गई। मोहल्ले वालों का कहना था कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, मगर जब वो दरवाजा तोड़कर घर के अंदर गए तब तक मेरी बीवी और बेटियां इस दुनिया से जा चुकी थीं। करंट लगने की वजह से उन सब का 90% जिस्म जल चुका था। मेरे लिए वो दिन किसी क़यामत से कम नहीं था। जनाजे वाले दिन मेरी बेटी की सहेली कोमल भी बहुत रोई। मेरी शादी को 16 साल हो गए थे और मेरी हमसफर मुझे छोड़कर चली गई। शायद मैं बहुत बदकिस्मत इंसान था। मेरा सब कुछ लुट चुका था। सबका कहना था कि यह हादसा कुदरती तौर पर हुआ था, इसलिए मैं रो धोकर चुप हो गया। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, बस इतना कमाता कि 2 वक्त की रोटी खा सकूं। घर मेरा वीरान था। घर जाता तो अपनी बीवी और बेटियों की याद आती थी। सोचता था कि अभी वो किचन से बाहर निकलेगी और कहेगी कि खाना बन गया है, आप मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरी बेटियां भागती भागती मेरे पास आएंगी और कहेंगी, बाबा आज हमने स्कूल में ये किया, आज हमने वो किया। मुझे वो सारे लम्हे याद आते थे जो मैंने अपनी बीवी और बेटियों के संग गुजारे थे। मैं जब भी ऑफिस से घर आता था तब अपनी बेटियों को देखकर मुझे पूरे दिन की थकन उतर जाती थी और मैं फिर से इस जमाने से लड़ने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन अब ये सब कुछ मुझसे दूर हो गया था। मैंने अपनी जिंदगी के मकासद बदल लिए। मैं लोगों की मदद किया करता था। मेरा काम तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं कब्रिस्तान जाता और कब्रें खोदने का काम भी करता। यानी कोई कब्र खोद रहा होता तो मैं उसकी मदद करवा देता। मेरी बेटियां और बीवी भी तो वहीं पर थी। रात होती तो मैं खुद ही चलता हुआ कब्रिस्तान पहुंच जाता। ऐसा लगता कि जैसे वो मुझे बुला रही हो। मैं जाकर उनकी कब्र पर बैठ जाता, फातिहा ख्वानी करता, उनसे बातें करता। ऐसा लगता था कि मेरी कुल कायनात वहीं पड़ी है। वहाँ पर कभी किसी से मुलाकात भी हो जाती थी, क्योंकि कभी कभी दिन में भी मैं चला जाता था। मेरी अक्सर गोरकन से बातचीत हो जाती। एक दिन मेरा एक पड़ोसी कहने लगा कि हमारे मोहल्ले में बड़े अजीब मामलात हो रहे हैं। पिछले दिनों परवेज भाई की बेटी कोमल स्कूल से घर आ रही थी, मगर रास्ते में से कोई उसे उठाकर ले गया और ज्यादती करने के बाद वापस गली में फेंक गया। और परवेज ने मोहल्ले में किसी से भी कुछ नहीं कहा। वो डरता था कि मोहल्ले वाले मेरी बेटी का तमाशा बना देंगे। मैंने कहा कि तमाशा तो पहले ही बन चुका था, वो मोहल्ले वालों को बताएगा तो कोई उनकी मदद करेगा। आजकल तो ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं, इंसान पकड़ा ही जाता है। DNA टेस्ट करवाया जाए तो सब पता चल जाता है। जिसने कोमल के साथ ऐसा किया था वो दोबारा भी तो किसी के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। उस आदमी ने कहा, यही तो बात है। आज हम मस्जिद में बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन जिसकी बेटी है वो सामने नहीं आना चाहता। वो कहता है बस जितना बुरा हमारे साथ होना था हो गया, अब हम अपना तमाशा नहीं बनाना चाहते।
और सुना है अब वो कोमल की शादी भी कर रहा है। मैंने कहा कि कोमल के ससुराल वालों को ये बात पता चल गई तो वो इस लड़की के साथ और भी बुरा सलूक करेंगे। ये माशरा तो अच्छी भली औरत को नहीं बख्शता, तो फिर ऐसी लड़की के साथ कैसा रवैया रखा जाएगा। खैर, मैंने इस बात में ज्यादा दिलचस्पी न ली। फिर एक दिन मैं मस्जिद से घर वापस जा रहा था कि मेरा एक लड़के से टकराव हो गया। गलती उस लड़के की थी, वो मोबाइल की तरफ मसरूफ था तो मैं तो सीधा चलता हुआ जा रहा था। वो खुद ही आकर मुझसे टकरा गया। मैंने कहा कि बेटा देख कर चलो। उसने कहा बुड्ढे तू देख के चल। मैं हैरान रह गया कि उसने मुझे इतने बुरे अल्फाज से नवाज दिया, जबकि मैं तो उसे बेटा कह रहा था। मैंने उसकी शक्ल अच्छी तरह देख ली। वो देखने में ही कोई आवारा लड़का लग रहा था, जिसकी जेब में माँ बाप ने पैसे भर दिए, हाथ में महंगा मोबाइल पकड़ा दिया था, लेकिन तमीज से खाली था। इसलिए उसके साथ बहस करना बेकार था। मुझे घूरता हुआ वो वहाँ से चला गया, पर उसकी शक्ल मेरी आंखों में जब्त हो गई। मैं सोच रहा था कि कैसी तरबियत की होगी इसकी माँ बाप कि राह चलते किसी आदमी से टकरा गया तो माजरत करने की बजाय उसको बातें सुना रहा है। जब इंसान तजर्बाकार हो जाता है तो वो शक्लें देखकर पहचान लेता है कौन कैसा है। लड़के की शक्ल देखकर ये पता चल जाता है कि वो लोफर है या जिम्मेदारियां निभाने वाला है, और लड़की की शक्ल देखकर भी पता चल जाता है कि इसे घर बनाने का शौक है या सिर्फ फैशन और मेकअप करने का शौक है। एक दिन मैं मोबाइल में कुछ देख रहा था कि मेरे सामने एक वीडियो आई। शायद किसी ने बहुत ही हसास मौजू पर एक फिल्म बनाई, और उसका एक सीन था जिसमें एक बूढ़ी औरत कह रही थी कि मुर्दा औरत को दफनाने से पहले उसकी दोनों टांगे अच्छी तरह बांध दो। आजकल जमाना बड़ा खराब है। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि हमारी फिल्में भी तो हमारे मुआशरे का ही अक्स होती हैं। क्या वाकई हमारा मुआशरा इस तरफ जा रहा था? अभी मैं ये सब कुछ देख रहा था कि एकदम से अपनी बेटियों का ख्याल आ गया। न जाने क्यों मुझे आज उनकी याद आई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी मैं अपने आंसू साफ कर रहा था कि एक लड़का भागता हुआ आया। उसने कहा कि वो लड़की कोमल जिसके साथ ज्यादती हुई थी, उसका बाप उसकी शादी करना चाहता था। उस लड़की ने नींद की गोलियां खा ली हैं और वो इस दुनिया से चली गई है, और अब उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी के जनाजे पर कोई ना आए, क्योंकि अगर लोग आएंगे तो सवाल करेंगे कि जवान बेटी ने खुदकुशी क्यों की है। मैंने अपना सर पकड़ लिया क्योंकि मैं इस इंसान को अच्छी तरह जानता था और इसकी बेटी कोमल मेरी बेटियों की बहुत अच्छी सहेली बनी हुई। मैंने कहा कि अब क्या करना है? उसने कहा कि जल्दी जल्दी लड़की की कब्र बनानी है, आप मेरे साथ चले। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, मेरा दिल भारी हो गया। मैं क्यों अपने आप को ऐसी सूरत हाल में डालता। मैंने अपनी बेटियों को भी खुद ही कब्र में उतारा था। मोहल्ले वाले मेरी इज्जत करते थे, उनको मुझ पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि मैं एक दुखी इंसान आदमी हूँ जिसकी फैमिली दुनिया से जा चुकी है। बेटियाँ सबकी एक जैसी होती हैं। मैं सबको अपनी बेटियों की नजर से देखता था, इसलिए लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। तभी तो ये लड़का मुझे बुलाने के लिए आया था कि मामला ऐसा है। उसका बाप कहता है कि बस जल्दी जल्दी मैं इसे दफन कर दूं। मैं इसके साथ चला गया और उसके बाप को देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंख में कोई आंसू भी नहीं था। वो बस यही कह रहा था कि अल्लाह किसी को बेटी ना दे। बेटियां तो होती ही बदनामी फैलाने के लिए हैं। अब मैं किस किस को जवाब देता फिरूंगा। इससे पहले कि पुलिस आ जाए ये काम जल्दी जल्दी करो। मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता, नहीं तो बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। मैं सोच रहा था कि कोमल की माँ पर क्या गुजर रही हो, क्योंकि औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ को होती है। वो तो रो रही होगी, तड़प रही होगी। सुनने में आया था कि कोमल के बाप ने घर में मैयत को 5 मिनट में नहीं रहने दिया था। जैसे ही उसे पता चला कि बेटी दुनिया से चली गई है, बस 10 मिनट के अंदर मस्जिद से चारपाई मंगवाई और यहाँ पर ले आया। गुस्ल भी जल्दी जल्दी करवाया गया। कब्र की खुदवाई शुरू हो गई। जब मैयत को मुझे पकड़ाया गया तो जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोमल जिंदा है और सांस ले रही है। फिर मैंने कहा कि मुझे वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद मेरे दिल में बेटियों का ख्याल आ गया। शायद ये मेरा दुख था जो मुझे इस तरह की बातें सोचने पे मजबूर कर रहा था। हमने लड़की को दफन कर दिया और जैसे ही दफन किया तो उसके बाप ने कहा कि चलो, मेरी इससे जान छूट गई। मैं हैरान रह गया कि उसके बाप ने अपनी बेटी के लिए मगफरत की दुआ भी नहीं मांगी। हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। लड़की को दफनाकर सब वापस आ गए। अभी घर में आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा दिल बेचैन होने लगा। आज इस लड़की को दफनाकर मुझे अपनी बेटी की याद आ रही थी। मैंने सोचा कि कब्रिस्तान चलता हूँ, जाकर थोड़ी देर वहाँ बैठ जाता हूँ, क्योंकि जिस जगह पे उस लड़की को दफनाया गया था वहाँ करीब ही मेरी बेटियाँ भी दफन थी। मैं कब्रिस्तान जा रहा था और सोच रहा था कि कोमल ने अपनी जान क्यों ली होगी।
शायद वो किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी, अपने होने वाले शोहर को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उसकी इज्जत तो लुट चुकी थी। और शायद उसने यही सोच लिया होगा कि ये मुआशरा अब उसको कभी भी हमदर्दी की निगाहों से नहीं देखेगा। अभी मैंने कब्रिस्तान में कदम रखा ही था कि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे मैंने पहले बताया था कि उस लड़की की कब्र मेरी बेटी और बीवी की कब्र के पास ही थी, तो उससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, मुझे उस कब्र पे 2 लोग खड़े हुए नजर आए। मैंने सोचा कि शायद उस लड़की का बाप है और साथ कोई और आदमी है, जो सबके सामने तो मजबूत बनने के लिए ये कह रहा था कि अच्छा हुआ मेरी बदनामी का जरिया है, खत्म हो गया। लेकिन अब शायद उसे अपनी बेटी की याद आ गई है और अब रात के अंधेरे में यहाँ आ गया है, इसलिए मैं जरा पीछे ही रुक गया और अपने कदम भी आहिस्ता कर लिए। और जब मैंने गौर से देखा तो महसूस किया कि ये उसका बाप नहीं, क्योंकि उसका बाप कदरे मोटा आदमी था और ये दोनों तो दुबले पतले और छोटे से कद के लग रहे थे, जैसे जवान लड़के होते हैं। और इस लड़की का तो कोई भाई भी नहीं था, वो तो 5 बहनें थी, शायद इसलिए इसका बाप इस तरह पेश आ रहा था। बेटियों से तंग था, बेटी की वजह से उसे बातें सुनने को मिली थी। मैं पीछे ही रुक गया, लेकिन अब मुझे उनकी आवाज आ रही थी। मैं इस कब्रिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, मैं उनकी आवाजें भी सुन रहा था और ये देख रहा था कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई कि वो तो इस लड़की की कब्र को खोद रहे थे, बल्कि खोद चुके थे और अब शायद मैयत को बाहर निकालना चाहते थे। मैंने कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इस लड़की की कब्र को क्यों खोद रहे हैं? इसे तो हमने 1 घंटे पहले ही दफनाया था। वो जल्दी जल्दी ये काम कर रहे थे। मैं हैरान रह गया। फिर उसमें से एक लड़के को मैं पहचान गया। ये वही लड़का था जो रात चलते मुझसे टकराया, जिसको देखकर ये पता चला कि ये कोई बहुत ही बुरी नीयत और बुरे काम करने वाला लड़का है। बस मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह आ गई और मैं समझ गया कि ये लोग इसके रिश्तेदार तो नहीं हो सकते, मामला कोई और ही है। अब मुझे शायद मोहल्ले वालों को बुला लेना चाहिए था, लेकिन जब तक मैं लोगों को बुलाने जाता तब तक बहुत देर हो जाती, क्योंकि रात का वक्त था, सर्दी का मौसम था, सब लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे और इतनी सर्दी में कौन आता है, जबकि उसका बाप उससे तंग था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैंने करीब पड़े एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा उठा लिया जो शायद दरख्त की एक शाख थी और नीचे गिर गई थी। मेरे अंदर बहुत सी ताकत आ गई। मैं अपने अंदर ताकत को जमा कर रहा था, क्योंकि इन दोनों के इरादे क्या थे वो मैं भांप चुका था। उन्होंने मैयत को बाहर निकाल लिया और कफन भी खोलने लगे, मगर मैंने उसी वक्त दोनों को मारना शुरू कर दिया। एक एक डंडा मैंने उन दोनों के सर में दे मारा। एक लड़का तो बेहोश हो गया और जिसको मैं जानता ही नहीं था, मैंने उसको पकड़ लिया और मुक्कों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। शोर सुनकर गोरकन भी आ गया। वो दूसरे हिस्से में रहता था और दीवार के पार उसका घर था। इतनी दूर से वो नहीं देख सकता था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो लड़का जमीन पर गिर गया। मैंने जल्दी जल्दी मैयत पे कपड़ा किया, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि वो लड़की तो जिंदा थी, क्योंकि वो सांस ले रही थी, लेकिन बहुत ही गहरी बेहोशी में मालूम हो रही। गोरकन वहाँ पर आ गया। उसने उस लड़के को पकड़ लिया। मैंने कहा कि इसको जाने नहीं देना और जो बेहोश पड़ा है इसको भी पकड़ लो। ये लड़की जिंदा है, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। गोरकन ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैयत को कहाँ लेके जा रहे हो? मैं जोर से चिल्लाया और मैंने कहा कि ये मैयत नहीं है। मैंने इसे गोद में उठा लिया। इसका वजन इतना ज्यादा नहीं था, अस्पताल करीब था। मैं जल्दी जल्दी इसे वहाँ पर ले गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए, बाकी सब लोग भी आ गए। सब मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैं मैयत को अस्पताल क्यों लाया हूँ। मैंने डॉक्टर को कहा कि इसका चेकअप करें। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसने कहा कि इसकी सांसें तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं, हमें इसे फौरन ऑक्सीजन लगाना पड़ेगी। मैंने कहा जो भी करें, बस जल्दी जल्दी करें। वो जल्दी जल्दी इस लड़की को अंदर ले गए, उसे ऑक्सीजन लगाई। 1-1.5 घंटे तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिंदा भी है, बचेगी भी या नहीं। मैं हैरान था कि ये लड़की जिंदा थी और उसको दफन कर दिया गया था। ये सब कुछ उसके बाप की वजह से हुआ था, उसने जो जल्दी जल्दी मचा रखी थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी इसकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम हैं। मैंने कहा कि ये क्या मामला हुआ था। उसने कहा कि इस लड़की ने नींद की बहुत ज्यादा गोलियां खा ली, लेकिन ये मरी नहीं थी। वो ऐसी हालत में है जिसमें इंसान के दिल की धड़कन और उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता हो जाती हैं और वो गहरी बेहोशी में चल जाता है, जिसमें इंसान के दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार इतनी कम हो जाती है कि लगता है कि वो इंसान मर गया है और फिर इसे 2 या 3 दिन बाद होश में आता है। ऐसे मरीज को देखकर सिर्फ डॉक्टर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जिंदा है। शायद इसके घर वाले इस बात से बेखबर थे। डॉक्टर ने कहा कि अब आप इंतजार करें, अगले 24 घंटे के बाद देखेंगे कि क्या होता है। डॉक्टर ने बताया कि कोमल जिंदा है। शायद उस लड़की ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है।
उसके जिस्म से जान नहीं निकली, लेकिन उम्मीद खत्म हो गई है। इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। इंसान का दिमाग बड़ा ही पेचीदा होता है। दुख और सुख से ही तो चलता है, खुशी से तो जीता है मगर गम से मर जाता है। डॉक्टर ने कहा आप इसके माँ बाप को बता दे। मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताना चाहता, लेकिन ये बात मोहल्ले में फैल जरूर सकती है। पर इस बारे में सिर्फ गौरकन को ही पता है था, या फिर हमारी गली के कुछ लोग आए थे, वो भी सारी सूरत हाल देखकर मेरे साथ हो गए और इन दोनों आवारा लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हमने पुलिस को भी कहा था कि इनको इनके घर वालों से बात ना करने दें। पुलिस वालों ने कहा कि बात करना तो दूर की बात है, पहले तो हम इनकी अच्छी तरह से तवाज़ा करेंगे। इनकी इतनी जुर्रत कि ये कब्रों से लड़कियों को निकाल कर उनके साथ ज्यादती करना चाहते थे। बाद में पता चला कि इस लड़की के साथ पहले भी इन्हीं लड़कों ने ज्यादती की थी और अब दोबारा ये सब कुछ करने के लिए आए थे। पुलिस वाला भी इसी मोहल्ले का था, वो खुद बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि हम भी बेटियों वाले हैं, ऐसे इंसान को अगर बिना सजा छोड़ दिया तो कल को ये सब कुछ हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। मैं इनको सख्त से सख्त सजा दिलाऊंगा। कोमल को 48 घंटों बाद होश आया। मुझे देखकर वो पहचान गई कि मैं कौन हूँ। नर्स और डॉक्टर ने उसको सब कुछ बता दिया। वो बेचारी अब क्या बोलती, वो तो अजीब सी हालत में थी। उससे पूछा कि क्या वो अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती है, तब उसने इनकार कर दिया। फिर हमने उसको समझाया कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ होगी, बहनें होंगी, वो तुम्हारे लिए तड़प रही होंगी, मगर उसने फिर भी इनकार कर दिया। मगर ये बात छुपने वाली नहीं थी, उसके घर वालों का सब पता चल चुका था। वो भी अस्पताल आ गए। कोमल की माँ उससे लिपटकर ऐसे रोई कि हम सबकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि ये मेरी बड़ी बेटी है, मेरी पहली औलाद है, मैं इसके बगैर कैसे रह सकती हूँ। उसने अपने शौहर से कहा कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसका सर भी झुक गया। सबने उसे समझाया कि तुम्हारी बेटी ने खुद किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि कोमल के साथ तो जुल्म हुआ है और जिसने ये जुल्म किया है वो भी पकड़ा गया है। अब कोमल का बाप बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, वो भी रोने लगा। अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी बेटी उससे डर के पीछे हट गई। ये मंजर देखकर वो फूट फूट के रोने लगा और अल्लाह से माफी मांगने लगा। पुलिस वाले ने कहा कि अब इस लड़की का क्या होगा, ये तो बेचारी हर तरह से बदनाम हो गई है। मैंने कहा कि इसकी जिंदगी बच गई है, यही बड़ी बात है। लेकिन पता चला कि मोहल्ले के एक लड़के ने इससे निकाह करने की बात की। मैं इस लड़के को जानता था, इसका बाप इस दुनिया में नहीं था और वो अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन मेहनत मजदूरी करता था। हम सब ने फैसला किया कि हम सब मोहल्ले वाले कोमल की शादी इस लड़के से करेंगे और बड़ी धूमधाम से करेंगे। फिर सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस पुलिस वाले ने लड़के के लिए नौकरी का इंतजाम भी कर दिया था। आज कोमल की शादी हो गई है और वो बहुत खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बेटी है। उसका शौहर तनवीर मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाता है। मैं कोमल बेटी से मिल लेता हूँ, मुझे देखकर वो बहुत खुश होती है। ऐसा लगता है कि वही मेरी बेटी है और मैंने उसकी शादी की है। मेरी अपनी दोनों बेटियां तो फौत हो गई थी, मगर कोमल की वजह से मैं फिर से जी उठा था। आज कोमल को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है।